नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में संकट मोचक के नाम से प्रसिद्ध नेता नरोत्तम मिश्रा क्या वाकई पूरी तरह साइड ट्रैक कर दिए गए हैं? और नरोत्तम मिश्रा तो कर दिए गए हैं, उनके जो आईएएस दामाद हैं उनका भी अब मध्य प्रदेश से मोह भंग हो गया है। पूरी खबर मैं बता रहा हूं। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आने के बाद धीरे धीरे नरोत्तम मिश्रा साइड होते चले गए। उन्हें अब फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और ना ही पिछले 2 साल में उनकी छवि संकट मोचक की रह गई है। हाँ, ये जरूर है कि नरोत्तम मिश्रा को सरकारी बंगला अभी तक उनका बहाल किया गया है और उन्हें जो सुरक्षा मिली है वो भी बाकायदा उनके साथ में आज भी फॉलो गार्ड चलता है, जो आगे गाड़ियाँ चलती हैं, वो सारी सुविधाएं मिली हैं। लेकिन ना तो संगठन में उनके पास कोई जिम्मेदारी है, ना सरकार में। नरोत्तम मिश्रा साइड किए गए हैं, ये बात उनके सारे समर्थक भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज खबर ये नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा को साइड किया गया है। खबर ये है कि मध्य प्रदेश में जब तक नरोत्तम मिश्रा का इकबाल बुलंद था, तब तक उनके दामाद जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं, उनकी भी पोस्टिंग बड़ी शानदार होती रही। पहले वे भोपाल में कलेक्टर रह चुके हैं, होशंगाबाद में रह चुके हैं, उज्जैन में वो नगर निगम आयुक्त रह चुके हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोस्टिंग जिसको आप कह सकते हैं होती रही है। डॉक्टर मोहन यादव जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो लवानिया जी सीएम हाउस में थे, लेकिन धीरे धीरे लवानिया जी को साइड किया गया, यानी कि नरोत्तम के साथ साथ उनके दामाद को भी साइड किया गया। और पिछले दिनों लवानिया जी को, अविनाश लवानिया जो आईएएस हैं, उन्हें जबलपुर भेज दिया गया। ये विद्युत मैनेजमेंट कंपनी में एमडी बना के भेज दिया कि आप जाइए बैठिए वहाँ। अब आप समझ सकते हो कि जिस अधिकारी ने पहले दिन से शानदार काम किया हो, अच्छी अच्छी पोस्टिंग रही हो, कई अच्छे मौके मिले हों, जब उन्हें साइड में बिठा दिया जाए, लूप लाइन बिठा दिया जाए, तो फिर मन नहीं लगता। और यही हुआ। अविनाश लवानिया जी ने तत्काल आवेदन कर दिया केंद्र सरकार में जाने का। केंद्र ने भी हरी झंडी दे दी कि आ जाओ। तो अब मध्य प्रदेश सरकार संभवतः आज उन्हें दिल्ली के लिए रिलीव करने जा रही है। वे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के केंद्रीय कृषि विभाग में डायरेक्टर होंगे। अब आप समझ लीजिए कृषि विभाग में क्यों जा रहे हैं और कृषि विभाग में पोस्टिंग कैसे हो गई। कृषि विभाग के मंत्री तो शिवराज जी हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी जब तक रहे, अविनाश लवानिया का उन्होंने अच्छा उपयोग किया। अब केंद्र में भी वे शिवराज जी के विभाग में पहुंच रहे हैं लवानिया जी, और वहाँ उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज जी और नरोत्तम के बीच में खट्टे मीठे संबंध चलते रहे, लेकिन इन दोनों में कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा खटास नहीं हुई, ऐसी खाई नहीं हुई कि वो खाई पटने वाली ना हो। शिवराज जी 2-4 झटके नरोत्तम को देते थे, नरोत्तम 2-4 झटके उन्हें देते थे। लेकिन जब पार्टी पे कोई संकट आए या संगठन पे कोई संकट आए, तो वो नरोत्तम मिश्रा एकदम एक पैर से खड़े हो जाते थे जाके। लेकिन अब जो हो रहा है कि ना केवल नरोत्तम मिश्रा साइड में बैठे हैं, बल्कि अब उनके दामाद को भी मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि उनका मोह भंग हो गया। उनको कोई काम नहीं मिला यहाँ जो उनकी इच्छा का काम है। और यही कारण है कि अब नरोत्तम मिश्रा के दामाद भी आज मध्य प्रदेश से विदाई डाल रहे हैं। वे दिल्ली में जिस विभाग में जा रहे हैं उसके मंत्री शिवराज जी हैं। देखते हैं कि अविनाश लवानिया शिवराज जी को कितना प्रसन्न कर पाते हैं अपने काम से, कितने संबंध बना पाते हैं। और ये खबर तो है कि नरोत्तम मिश्रा को भी साइड किया और उनके दामाद को भी मध्य प्रदेश से बाहर किया गया। ये राजनीति है, आप समझ सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।